न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैंने न्यूज रैपिड की खास पेशकश देश की दशा और दिशा। मैं हूं आपके साथ खुशी। कहते हैं आखिरी कभी झूठ नहीं बोलते, और आज मैं आपको बताने जा रही हूं एमपी और सीजी यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव के ऐलान के बारे में। तो आज का मुद्दा बहुत ही गर्म है और बहुत ही चुनावी मुद्दा है, जिसके ऊपर मैं आज आपको इस चीज़ों के बारे में, बीजेपी की कितनी लिस्ट जारी की गई है, मध्य प्रदेश में कितने सीट बचे हैं, कितने सीट लाए गए थे, ये सारी जानकारी आज मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। तो बने रहिए पूरे प्रोग्राम में। एमपीसीजी चुनाव में ऐलान पहले से ही जारी कर दिया गया था, जिस पर बीजेपी की लिस्ट जारी हुई है। मध्य प्रदेश के 29 और छत्तीसगढ़ के 31 उम्मीदवार तय किए गए हैं। भाजपा के विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही मध्य प्रदेश चुनाव पर 29 और छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर प्रत्यक्ष करने का ऐलान कर दिया गया था, जिस पर छत्तीसगढ़ की पटन सीटों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ उनके रिश्तेदार विजय बघेल को उतारा गया है। वे दुर्ग से पार्टी का सांसद बताया जा रहा है, जिस पर दिल्ली के एक दिन पहले ही यानी 16 अगस्त को ही केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी, जो कि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया, इस बार भी बता देती हूँ कि चुनाव समिति यानी सीईसी का बैठक हो चुकी है, जो कि हो चुकी थी, जिस पर प्रधानमंत्री एमपी में उन सीटों का ऐलान कर दिया गया था जहां पर पिछला चुनाव भाजपा हारी हुई थी। मध्य प्रदेश चुनाव विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 29 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जो कि आपको मैं स्क्रीन पर साइड में दिखा रही हूँ। ये सारी लिस्टें उन सारी 29 सीटों की है, जो कि मैं आपको पूरा लिस्ट दिखा रही हूँ। ये वे सभी सीटें हैं जो कि यहाँ पर वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है। इसी सभी सीटों पर ज्यादातर सीटें वो है जहां पर बीजेपी लगातार 2 बार से ज्यादा चुनाव हारी हुई है। मैंने आपको बताया था कि ये जो 29 सीटें हैं ये 4 बारी में डिवाइड की गई थी, जिस पर ए बी सी डी ये सारे मुद्दे रखे गए थे, जिस पर कुछ ऐसी सीटें थी, ऐसे लोग आ रहे थे जहां पर पूरी सीटें जीती जा सकती थी, और दूसरी सीटों पे यानी बी कॉलम में ऐसे लोग आ रहे थे, ऐसी सीटें आ रही थी जिस पर बराबरी का मुकाबला था, और तीसरे ऐसी मतलब सी जो ग्रुप था उस पर ऐसे सीटें और ऐसे लोग आ चुके थे जहां पर उनका जीतने का मुद्दा था वो कि ज़्यादातर था ही नहीं, और जो कि डीप कैटेगरी में आ रहे थे उन कैटेगरी के लोग, और सीटों पर नामुमकिन ही सीटें ऐसी बची थी जहां पर ये 29 सीटों पर यहाँ पर बराबरी का मामला दिखाया जा रहा है। अब आगे का बात बता दूं कि भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह, और भोपाल के उत्तर से यानी मध्य प्रदेश के मध्य से भोपाल के मध्य से, और बता दिया मैंने कि भोपाल के उत्तर से आलोक शर्मा की टिकट दिया गया है। इंदौर में राव और मधु वर्मा को मैदान में उतारा गया है। वहीं भीड़ के गोदाहा से लाल सिंह और आर्य को टिकट दिया गया है, जबकि पिछोर सीटों पर प्रीतम लोधी को मैदान में उतारा गया है। छतरपुर की अगर वही बात करूं तो पूर्व मंत्री ललिता यादव चौचाड़ से प्रियंका और मीना से मौका दिया गया है। यही मैंने आपको पूरा इस प्रोग्राम में किसको कितनी सीटें गई है, 29 सीटों को कैसे क्या बंटवारा किया गया था, और कितने सीटें किसको गई है, किन किन लोगों को गई है, मैंने आपको स्क्रीन पर भी दिखा दिया और इस पूरा आपको एक्सप्लेन भी कर दिया गया है। तो अगले प्रोग्राम में फिर मिलूंगी एक नई और गर्मा गर्म टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ।